नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईपीएस पेंशन स्कीम में 333% तक की पेंशन वृद्धि। अब देखिए कर्मचारियों को कैसे मिलेगा लाभ। ईपीएस पेंशन स्कीम में 333% तक पेंशन में वृद्धि। अब कैसे मिलेगा लाभ? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। जल्द ही कर्मचारियों की पेंशन योजना में ऐसे बदलाव की तैयारी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन में एक बार फिर से 333% तक की वृद्धि का संभावना हो सकता है। ईपीएस पेंशन स्कीम में 333% तक की पेंशन वृद्धि। अब दोस्तों कैसे मिलेगा लाभ? इस प्रस्तावित बदलाव का लक्ष्य कर्मचारियों की पेंशन को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पुनः गणना करना है, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सके। तो चलिए आप सभी की बताते हैं कि कैसे कर्मचारी पेंशन योजना में 333% की वृद्धि संभव है। आइए जानते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी विस्तार से। पेंशन फंड वर्तमान वेतन सीमा पेंशन की गणना। वर्तमान में कर्मचारियों की पेंशन योजना के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये के वेतन पर की जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है, तब भी उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये के आधार पर ही की जाएगी। इस व्यवस्था के कारण कई कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी के अनुपालन में पेंशन नहीं मिल पाता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन गणना में सुधार की संभावना। सूत्रों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही इस वेतन सीमा को समाप्त करने पर विचार कर रहा है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो कर्मचारियों की पेंशन की गणना उनकी अंतिम या उच्चतम सैलरी के आधार पर की जा सकेगी। इससे न केवल उसकी पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि यह बदलाव उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी पेंशन की गणना? ईपीएस पेंशन स्कीम में 333% तक की वृद्धि। मौजूदा नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 14 साल की सेवा पूरी करता है और उसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये वेतन के आधार पर की जाती है। इससे उसे केवल 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। लेकिन यदि नया प्रस्ताव लागू होता है और सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देता है, तो वहीं कर्मचारी 20,000 रुपये के आधार पर पेंशन की गणना के अनुसार 4,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार जिन कर्मचारियों की सैलरी और सेवावधि अधिक है, उनकी पेंशन में 333% की वृद्धि वो संभव हो सकती है। उदाहरण में समझे नए नियम का प्रभाव क्या है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। माना कि किसी कर्मचारी ने 33 साल तक सेवा की और उसकी अंतिम बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी। मौजूदा नियमों के तहत उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये के आधार पर की जाएगी, जिससे उसे 7,500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर पेंशन की गणना उसकी अंतिम सैलरी के आधार पर की जाती तो उसे 25,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकता था। यह वृद्धि 333% तक हो सकती थी। कर्मचारियों के लिए दोस्तों ये बड़ी राहत होगी। इस संभावित बदलाव से कर्मचारियों को पेंशन योजना के तहत बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 20 साल तक या उससे अधिक तक नौकरी करता है, तो ईपीएफ में योगदान देता है, तो उसकी सेवा अवधि में 2 साल का अतिरिक्त लाभ मिलता है। इस प्रकार उसकी पेंशन की गणना 35 साल की सेवा के आधार पर की जाती है। तो दोस्तों ये था ईपीएस 95 के बारे में जो आप लोगों को मैंने बताया। अब इसमें कैसे क्या संभव हो सकता है, अब दोस्तों कितनी जल्द इसकी जानकारी अपडेट हो जाएगी, वो आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होगा। फिलहाल दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।